फिर उसको बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की। 56 रुपए का स्टॉक हो चुका है हमारा, 32 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर कई बड़ी खबरें पिछले दिनों भी आई थी, दोबारा से अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी हो चुका है। दीपन मेहता का स्टेटमेंट आया है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जैसे स्टॉक आफ्टर कोविड लॉकडाउन मल्टी बैगर साबित हो सकते हैं। उनके इंटरव्यू में क्या क्या बातें कही गई उसकी बात करेंगे हम। कौन कौन से पॉइंट्स दिए गए हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की सफलता को लेकर के, क्यों ये आखिरकार सफल हो सकता है, और भी कौन कौन से बैंक है जहां पर पैसा लगा करके मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाया जा सकता है। और ये उनके ही वर्ड्स हैं, मल्टी बैगर मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने बोला कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक मल्टी बैगर स्टॉक साबित हो सकता है। अब तक बहुत सारे लोग इस बात का मजाक उड़ाते रहे हैं कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को कोई कैसे मल्टी बैगर कह सकता है, बट जब बड़े ब्रोकरेज हाउस कहना स्टार्ट करते हैं तो सभी लोग उनके पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस बार मैं नहीं, वो बोलेंगे और आप देखेंगे कि यार उन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में क्या टारगेट्स हो सकते हैं, खरीदारी करना कैसा रह सकता है, कितना टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं। एक चीज और है यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट्स है हमारे सामने, वो ये है कि मार्केट को लेकर के कुछ एक नेगेटिव खबरें और भी आना स्टार्ट हो चुकी हैं हमारे सामने। कोविड-19 पहले से ही परेशान कर रहा था। म्यूकोरमाइकोसिस एक नई बीमारी आई है, ब्लैक फंगस इन्फेक्शन, और उसकी भी बात करेंगे कि अगले हफ्ते में उसका कितना असर होगा और उसका कितना असर बाजार पर होगा और बाजार का कितना असर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो देखो एक दिन का जो चार्ट रहा था हमारा वो अच्छा रहा था, बहुत अच्छा रहा था। एक चीज जो इस ऐसे स्टॉक्स में होती है, जो एक अच्छे स्टॉक की निशानी होती है, वो ये कि इन स्टॉक्स में थ्रू आउट द डे वॉल्यूम आता है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पर वॉल्यूम आया फिर वॉल्यूम एकदम कम हो गया, उसका दोबारा से वॉल्यूम एट द एंड ऑफ द डे आया। आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम का स्पाइक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा दिन यहाँ पर नॉर्मल वॉल्यूम चलता रहा था, जो मार्केट का नॉर्मल डे टाइम होता है कि बीच में वॉल्यूम कम हो जाता है, उसके बाद स्टार्टिंग में और एंड में काफी बढ़िया वॉल्यूम आता है। वही एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। तो ठीक ठाक वॉल्यूम का ट्रेडिंग हुई। स्टॉक में अभी भी एक वोलेटिलिटी कम है, 32 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए थे और उसी की वजह से यहाँ पर जो एक हमारा चार्ट पैटर्न बनता है वो काफी थिन बनता है, काफी फ्लैट चार्ट पैटर्न हमारे यहाँ पर लगातार बन रहा है। न्यूट्रल में कहूँ अगर यहाँ पर तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न हमारा बनता है। जो कैंडल्स बनती हैं वो बहुत कम मूवमेंट है, वॉल्यूम बहुत कम है। आप देखेंगे तो एकदम शैडो कैंडल की तरह ये बिहेव करता हुआ देखने को मिला है हमें स्टॉक हमारा। तो लगातार यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम में कमी है और वॉल्यूम में कमी होती है तो इस तरह की समस्याएं सामने देखने को मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलूं कि स्टॉक में उन्होंने बोला क्या है, उसके बाद अगर हम एनालाइज करें तो बेहतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या कहा उन्होंने दीपन मेहता ने। तो दीपन मेहता का स्टेटमेंट आप इकोनॉमिक टाइम्स में जाकर के पढ़ सकते हैं। नया इंटरव्यू है, ये काफी टाइम पुराना नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत पुरानी खबर हो। उन्होंने बोला कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स आर सीइंग दैट एंड आर टैंकिंग अपॉन बैंकिंग स्टॉक्स। इन माय व्यू व्हेन द इंडस्ट्री इज गोइंग टू सी सच अ ग्रेट अप साइकिल, probably more money will be made in the tier 2 tier 3 banks like IDFC or RBL or Federal Bank, and maybe some of the weaker PSU banks. These sort of banks would turn out to be a multi bagger over the next 3 or 4 years. अगले आने वाले 3 से 4 सालों में ये स्टॉक्स मल्टी बैगर रिटर्न आपको यहाँ पर दे सकते हैं। आईडीएफसी ऊपर लिखा हुआ है, ऐसा ना लगे कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई भी किया है, मे बी शायद इसलिए। दीपन मेहता, लेट अस जस्ट कीप ऑन वेटिंग एंड सीइंग व्हाटएवर नंबर्स हैव कम थ्रू एट लीस्ट फ्रॉम आईडीएफसी फर्स्ट फॉर द क्वार्टर एंड सम ऑफ द अदर बैंक्स। ये पूरा इंटरव्यू आप इकोनॉमिक टाइम्स में पढ़ सकते हैं उनका जाकर के, बट मैं यहाँ पर शॉर्ट एक दे रहा हूँ आपको। तो कुछ एक चीजें हैं यहाँ पर, देखो पीएसयू में भी आप पैसा लगा सकते हो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के दीपन मेहता ने कहा, तो इंटरव्यू आपको दिखाया ही है मैंने, जहां पर उन्होंने मल्टी बैगर स्टॉक कहा है इस स्टॉक को। एक और इंटरव्यू भी था सामने हमारे, जिसकी बात मैंने पिछले दिनों की थी संजीव भासिन साहब की, जहां पर उन्होंने 100% का रिटर्न आपको यहाँ पर बोला था कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपका पैसा एटलीस्ट डबल हो सकता है। आगे आने वाले 3 से 4 सालों के लिए अगर कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैन बी योर बेस्ट ऑप्शन इन बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी है हमारे सामने, बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, उसमें भी संजीव भासिन साहब ने डबल का आपको टारगेट दिया था, वो भी एक अच्छा ऑप्शन आपके सामने हो सकता है। बट हाँ, चॉइस आपकी होनी चाहिए। हाँ, बट एक चीज आपको यहाँ पर नोट करनी पड़ेगी कि आपको वॉच लिस्ट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को जरूर डालना चाहिए। जिस तरह से लगातार यहाँ पर बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से इंटरव्यू आ रहे हैं, अब तो ब्रोकरेज हाउसेस ने भी मल्टी बैगर कहना स्टार्ट कर दिया है, वरना बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस इसे अवॉइड करते हैं इस वर्ड को बोलने से। और प्रॉब्लम यहीं पर है कि मल्टी बैगर का मतलब ही हो जाता है कि सिर्फ 1-2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, एटलीस्ट 10 गुना का यहाँ पर रिटर्न मिलता है तो उसे मल्टी बैगर कहा जाता है। तो यही एक समस्या हमारे सामने लगातार बनी है कि अगर मल्टी बैगर कोई कह रहा है तो उसमें कम से कम 8 से 10 गुना रिटर्न आपको वहां पर आना चाहिए। इसीलिए जो बड़े एनालिस्ट हैं वो अवॉइड करते हैं इस वर्ड को। तो अब यहाँ पर अगर इन्होंने कहना शुरू किया है तो कुछ तो बात है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में एक अच्छी रैली बनने की उम्मीद आप यहाँ पर कर सकते हो। बात करें इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की,
देखो क्वार्टर 4 के नंबर्स का तो वेट करना ही पड़ेगा आपको कि क्वार्टर 4 के नंबर किस तरह से आते हैं। मल्टी बैगर स्टॉक्स आप उन्हीं को कह सकते हो जो रिकवरी में है, जो रिकवर हो चुके हैं। अगर आप उनका इंटरव्यू आगे देखोगे तो आपको पता लगेगा, उन्होंने बोला कि जो एचडीएफसी है, कोटक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ये एक्सिस बैंक है, ये स्टडी परफॉर्मर रहने वाले हैं। 15 से 17% का रिटर्न आपको यहाँ पर सालाना इनमें भी मिलेगा। तो 15 टू 17% बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी, कोटक बैंक वगैरह काफी बड़े बैंक हैं यहाँ पर, है ना? और इनमें बहुत बड़ी डबल नहीं हो सकता आपका पैसा। आप 10 साल भी लगा के रखोगे तब भी मे बी डबल होने के चांसेस बहुत कम है। और इन स्टॉक्स में आप जैसे बात करो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में, तो इनमें डबल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं विद इन अ ईयर और 2। ठीक है, एक साल में ही कई बार मतलब डबल हो जाता है। और ऑलरेडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इसने आपका पैसा ऑलरेडी डबल भी किया है। एक साल में 173%, 6 महीने में 79-80% के आसपास का रिटर्न, तो मोर देन डबल किया है यार, दोगुना किया है लगभग। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो दोगुना से भी ज्यादा बल्कि। तो यहाँ पर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ऑलरेडी अपने आप को प्रूव किया है। तो यहाँ पर खरीदारी करनी बनती है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करने का स्टॉक है। हमारे सामने टेक्निकल पैटर्न की अगर हम बात करें तो टेक्निकल्स हमारे सामने ठीक-ठाक है। एक तो 53 का आपको सपोर्ट नहीं भूलना है। मैं बताऊँगा क्यों नहीं भूलना है, उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए। और 59 का हमारा पहला टारगेट। बात करें मैकडी की, तो मैकडी हमारा स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन में है। अपर साइड पर हमारे यहाँ पर एक हिस्टोग्राम बन रहे हैं। अगर आरएसआई की बात करें तो 55 का आरएसआई है हमारा यहाँ पर। एक अच्छा टेक्निकल चार्ट पैटर्न बन रहा है। अपर साइड, लोअर साइड के मैंने आपको टारगेट्स बता दिए नेक्स्ट वीक के लिए। नेक्स्ट वीक में एक सिचुएशन हमारी और खराब हो चुकी है, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, कोविड को लेकर के गवर्नमेंट मशीनरी पहले ही फेल हो रही थी। अब यहाँ पर एक नई बीमारी आ गई है म्यूकोरमाइकोसिस करके। यहाँ पर ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी आप कह सकते हो। जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं उन लोगों के बीच में ये पाई जा रही है। 2 से 3 दिनों बाद ये समझ में आता है कि ऐसा कुछ हुआ है लोगों को। और 40 केसेस अभी तक आ चुके हैं गुजरात में। और इसकी वजह से लोग अपनी आईसाइट लूज कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी ये प्रॉब्लम सर गंगाराम हॉस्पिटल में आई थी, दिल्ली में भी बहुत सारे लोग उस समय पर भी बहुत वल्नरेबल सिचुएशन में थे। तो सिचुएशन खराब हो रही है भारत की। कोविड को लेकर के हम पहले ही फेल हो रहे थे। अगर ये समस्या बढ़ती है हमारे सामने तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ सकती है, मतलब फिर आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। और ऐसे में पहले ही हमने वैक्सीन वगैरह दान कर दिया है। अगर वो होती हमारे सामने तो एटलीस्ट हम कोविड से बच जाते, और कोविड से बच जाते तो ये बीमारी का हमें सामना नहीं करना पड़ता। तो हमें अपने डिसीजन को थोड़ा सा डबल थिंक करना पड़ेगा वोटिंग के टाइम पर, स्टेट गवर्नमेंट को लेकर के भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर के भी। ठीक है, बात पॉलिटिकल नहीं जाएंगे हम, बट हाँ ये समस्याएं हमारे सामने बनी हुई है और इनका असर हमें नेक्स्ट वीक में आता हुआ देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए मैं आपको जरूर बोलूंगा यहाँ पर कि थोड़ा सा आप यहाँ पर सतर्क रहें, घर में रहें, मास्क वास्क लगाएं, सेफ्टी बनाए रखें। कोविड को लेकर के तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर भाईचारा बना लिया था आपस में कि यार तो हम घर में रहेंगे, तुम बाहर रहो। बट म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा नहीं है। म्यूकोरमाइकोसिस थोड़ा सा खतरनाक फंगस इन्फेक्शन है हमारा, और इसको लेकर के थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत ज्यादा है, गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी। ठीक है, तो मार्केट पर नजर रखिए। मार्केट में अगर गिरावट होती है तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी गिरावट की संभावना बनेगी, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है आपका टारगेट। बाकी डीआईआई एफआईआई की बात करें तो डीआईआई अभी भी खरीदारी कर रहे हैं और एक अच्छी खरीदारी में लगे हुए हैं ये लोग। एफआईआई एफपीआई की बात करें तो लोगों ने माल बेचा था। 2 रीजन है, एक तो इंडिया की सिचुएशन खराब है और हेल्थ केयर सेक्टर, और दूसरा खबर है कि भाई ग्लोबल मार्केट भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। मार्केट में गिरावट के चांसेस जरूर बन रहे हैं अगले हफ्ते में। उसके लिए अगर उसकी गिरावट होती है तो थोड़ा सा जो मूवमेंट हमारी स्लो हो सकती है, डाउन साइड की भी, अपर साइड की भी। लोअर साइड का आपको सपोर्ट लेकर के चलना है। खरीदारी करो तो लंबे समय के लिए करना, शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री मत लेना। शॉर्ट टर्म थोड़ा सा रिस्की हो सकता है आपके लिए, लॉन्ग टर्म थोड़ा ठीक है। मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो वैसे भी आपको लॉन्ग टर्म रुकना पड़ेगा। तो 4 से 5 महीने वाले लोग जो है इस समय पर थोड़ा सा अवॉइड करो स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी आपकी इच्छा है, लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यहीं खत्म करते हैं। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट बिलो, सभी कमेंट्स रिप्लाई करने की